दोस्तों, आप जानते हैं किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत आलता लगाकर की जाती है। तो महाअष्टमी की पूजा है तो सर्वप्रथम आलता लगाया गया है और दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, हवन होगा, आरती होगी। और ये माँ की पूजा की सामग्री है जो अष्टमी के लिए हमें चाहिए है। ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, देख के आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। फल है, मेवा है, मिठाई है, हवन की लकड़ी है, श्रृंगार की सामग्री है। और ये हमारे प्रथम पूज्य गणपति महाराज हैं जिनको पान का बीड़ा अर्पण कर दिया गया है, जनेऊ फल वल चढ़ा दिया गया है। कलश का दीप प्रज्वलित हो गया है। भोले बाबा का दरबार है। दो बत्ती भी प्रज्वलित है और अब सब सामान निकाल के रख दिया गया। श्रृंगार का सामान है, नारियल है, दक्षिणा है, माता को लाल लाल प्यारी सुंदर सी चुनरी अर्पित कर दी गई है। माता रानी हम सभी का कल्याण करे। किस अध्याय का पाठ किस कार्य की सिद्धि करता है? अध्याय के अनुसार फल विधि। प्रथम अध्याय चिंता दूर करने, शक्तिशाली शत्रु से भय होने पर उसे नष्ट करने के लिए। दूसरा अध्याय बलवान शत्रु द्वारा घर अथवा भूमि पर अधिकार कर लेने पर। तीसरा अध्याय विजय प्राप्ति के लिए। चौथा अध्याय धन, सुंदर पत्नी तथा रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के लिए। पांचवा अध्याय भूत प्रेत बाधा भय तथा बुरे स्वप्न फल के निवारण के लिए। छठा अध्याय सभी कामना सिद्धि के लिए। सातवां अध्याय मन की मुराद पूरी करने के लिए। आठवां अध्याय सुरक्षा के लिए। नवां अध्याय संपत्ति तथा लाभ प्राप्ति के लिए। 10वां अध्याय शक्ति संतान सुख के लिए। 11वां अध्याय भक्ति मुक्ति तथा आगामी चिंता निवारणार्थ। 12वां अध्याय रोग निवृत्ति तथा निर्भयता के लिए। 13वां अध्याय इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए। यात्रा की भगवती घुटनों की विंध्यवासिनी जंगाओं की महाबली देवी रक्षा करें। आपकी जय। मधु तथा कैटअप दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार। हे देवी, आपने मुझे सुंदर रूप दो, यश दो तथा काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों की शुभदाता देवी जी को कम बल भगवान शेषनाग ब्रह्मा तथा हरि भी नहीं कर सकते। वही चंडिका देवी सारे जगत को पालने के लिए तथा मंगल के भय के नाश के लिए विचार करे। जो भी स्वरूपनी पुण्यात्माओं के घरों में लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता, पवित्र बुद्धि वाले हृदय में बुद्धि, श्रेष्ठ पुरुषों के श्रद्धा, कुलीन मनुष्यों में लज्जा स्वरूपी। इस प्रकार देवी जी हम आपको भस्म हो गई। उसके अनंतर दैत्यराज को फरसा उठाया आता देखकर देवी जी ने बाढ़ समूह द्वारा प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। और अब दुर्गा सप्तशती का पाठ हो गया है तो अब हवन की तैयारी करें। सर्वप्रथम हवन कुंड को धोकर साफ करके सुखा के उसमें रोली से स्वास्तिक बना रहे हैं। दोस्तों, आप लोग जानते स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह होता है। हर शुभ कार्य में हमें बनाना होता है। कलश में भी स्वास्तिक बनता है, हवन कुंड में भी स्वास्तिक बनता है, आरती की थाली में भी स्वास्तिक बनता है। और इस प्रकार से रोली से, चंदन से उसको सब तरफ से टीपते हैं। दोस्तों, हवन की तैयारी आप देख रहे हैं। ये देखिए, थाली की भी तैयारी हो गई। हल्दी, पान, फूल और फूल की पंखुड़ियों से हवन कुंड को सजा देते हैं इस तरीके से चारों तरफ से। और लौंग, कपूर, बताशे, हवन की लकड़ी, नवग्रह की लकड़ी, देसी घी, सभी कुछ चाहिए होता है। ये देखिए, इस तरीके से अब मैं हवन कुंड को सजा रही हूँ। लकड़ी आम की लगा रही हूँ। स्वाहा। ओम चंद्रघंटा नमः स्वाहा। ओम कुष्मांडाय नमः स्वाहा। और अब दोस्तों, मैं आपको एक अद्भुत बात बता रही हूँ। हवन होने के बाद हम लोगों ने हवन कुंड को बाहर रख दिया था। पूरी तरह से शांत हो गई थी और रात के 1:30 बजे हवन की अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई है। वो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। जय माता।